हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के मेन पार्ट पर पहुंचने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ फैक्ट्स और जरूरी बातें जान ले, जिसके बिना हम वीडियो का अगला स्टेप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। वीडियो का मकसद यही है कि क्या स्वामी का दिमाग इतना तेज था कि वह मात्र 1 घंटे में 700 पेज पढ़ गए थे, वह भी बिना किताब खोले। मुझे पता है कि हम लोगों के लिए ये विश्वास करना बेहद मुश्किल है और होना भी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी तरह इस राज को उजागर करेंगे कि स्वामी के पास ऐसी कौन सी विलक्षण शक्तियां थी जो स्वामी जी की स्मरण शक्ति और उनके दिमाग को तेज बनाती थी। देखो दोस्तों, आज हम मानव इतिहास के सबसे सक्षम और विकसित दौर में खड़े हैं, जहां पूरी तरह टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। लेकिन इस हिसाब से तो हमें आज 200 सालों के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली ह्यूमन स्पीसीज होना चाहिए था, और है भी। लेकिन हम उस समय के बाद मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर पाए गए हैं। लेकिन आज की स्मूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग ऑटो पायलट मोड में किया जाता है, यानी बिना किसी एफर्ट के यूज किया जाता है, जिससे हमारे दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल कम हो गया है। आपका पूरा कंट्रोल पर्दे के पीछे योद्धाओं के हाथ में होता है, खासकर सोशल मीडिया पर। और ऐसे में हम ये जानने में असमर्थ रहते हैं कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। दोस्तों, विवेकानंद जी भारत के पहले ऐसे योगी थे जो अमेरिका गए थे 1893 में। उन दिनों स्वामी जी ने एक क्रांति सी ला दी थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटते समय एक जर्मन फिलोसोफर के यहाँ मेहमान थे। भोजन के बाद वे एक स्टडी रूम में बैठकर चर्चा करने लगे। वही मेज पर एक साथ 700 पेजों की बड़ी किताब रखी हुई थी और वह फिलोसोफर उस किताब की बहुत बड़ाई कर रहा था। फिर विवेकानंद बोले, क्या आप मुझे ये किताब 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं इसे देखना चाहता हूँ कि इस किताब में ऐसा क्या है। वह फिलोसोफर हंसने लगा और कहा, क्या आप इस किताब को 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं? मैं तो इसको कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस किताब को अब तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत जटिल है और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में है। स्वामी जी ने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और फिर आंखें बंद करके बैठ गए। और फिर 1 घंटे बाद किताब को वापस करते हुए स्वामी जी बोले, इस किताब में इतना कुछ खास नहीं है। तो उस आदमी को लगा कि विवेकानंद के घमंड की तो हद हो गई है। आपने उस किताब को खोला तक नहीं और आप उस किताब के बारे में कमेंट कर रहे हैं, जबकि आपको तो यह भाषा भी नहीं आती। और वह आदमी बुरी तरह उनसे चिढ़ गया। फिर विवेकानंद जी बोले कि आप मुझसे किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए और मैं आपको वह बताऊंगा। फिर उस आदमी ने पूछा कि पेज नंबर 633 में क्या लिखा है, और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने किताब में लिखा एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही बता दिया। दोस्तों, यदि पुरातन काल की बात होती तो ये स्वीकार करने में कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन आज से मात्र 129 वर्ष पहले की इस घटना पर विश्वास करना बेहद कठिन हो जाता है। और कुछ इसी तरह उस फिलोसोफर का भी हाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। आपने किताब खोली तक नहीं और फिर ये कैसे हो गया? फिर विवेकानंद जी बोले, इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं, विवेक यानी बोध। वैसे उनका नाम नरेंद्र था। उनके गुरु उन्हें विवेकानंद कहते थे, क्योंकि उनके बोध की क्षमताएं कुछ ऐसी थी जो कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने पहचान ली थी। स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, संयंत्मना योगी के लिए यह असंभव नहीं है। मेरा विश्वास है ये शक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं। आजन्म अखंड ब्रह्मचार्य के परिणाम में ये शक्ति स्वयं ही मुझ में आ गई है। उन्होंने आगे कहा कि पाश्चात्य देश में अनेक लोग इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, परंतु भारत में ब्रह्मचार्य के बल पर इस प्रकार की स्मृति शक्ति के अधिकारी आज कम होने पर भी अदृश्य नहीं हुए हैं। यानी विवेकानंद जी एक अखंड ब्रह्मचारी और योगी थे, जो यात्रा के बाद ज्यादातर समय किताबें पढ़ते थे और बाकी समय ध्यान लीन हो जाते थे। वे कहते हैं कि यदि मुझे बचपन से ध्यान के बारे में पता होता तो मैं कभी किताब नहीं पढ़ता और ध्यान से वे सब कुछ प्राप्त कर लेता। दोस्तों, ध्यान और बोध की अवस्था में आपका मन आपके द्वारा साध लिया जाता है। स्वामी जी ध्यान के द्वारा स्पीड रीडिंग जैसी शक्तियां प्राप्त कर चुके थे, जिसे अक्सर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे अमीर आदमी भी सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, और इसलिए वे कई घंटे मेडिटेशन करते हैं। स्वामी जी ने इन विलक्षण स्मरण शक्ति की वजह ध्यान और ब्रह्मचार्य को बताया है। लेकिन 8 जनवरी सन 1900 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक लेक्चर में विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 होता है और उसकी बुद्धि, उसकी बातें 1/3 होती है। स्वामी जी कहते हैं कि भारत में इन सभी फैक्ट्स पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ये सब अद्भुत और आश्चर्यजनक तो है, लेकिन ये सब नेचुरल यानी स्वाभाविक है। जैसे शरीर एवं फिजिकल ऑब्जेक्ट ग्रेविटी और फिक्शन जैसे सिद्धांतों पर काम करते हैं, उसी प्रकार ये सब भी कुछ लॉज के अंतर्गत काम करते हैं। ये सारी शक्तियाँ पढ़ी, सीखी, अभ्यास की जा सकती है, जिस विद्या को बाद में राजयोग कहा गया। असल में समझने वाली बात यह है कि इन सभी विद्याओं के अंत में यह पाया गया कि सभी अद्भुत शक्तियाँ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इंसान के मन में बसती हैं, और ये मन अकेला नहीं बल्कि सारे मन एक दूसरे से लोकेटेड है। आपका माइंड और मेरा माइंड एक बड़े यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। एक इंसान का माइंड जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में स्थित है, वह सीधे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ईच माइंड वेयरएवर इट इज लोकेटेड इज इन एक्चुअल कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्सल माइंड। दोस्तों, इस लेक्चर में आपको मन, बुद्धि और भीतर की शक्तियों से संबंधित सभी अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आज के 122 साल पहले स्वामी जी कितना गहरा रहस्य समझा गए, जिसको लेकर भारतीय अब तक अपरिचित है। आप ये पूरा लेक्चर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी रही बात स्वामी जी की विलक्षण मानसिक शक्तियों की, तो उसका उत्तर आपको मिल ही गया होगा। बाकी आपका जो भी सवाल है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले ध्यान को अपनाएं, क्योंकि ध्यान ही वह रास्ता है जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से आपका परिचय करवाता है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपका कोई सवाल है तो उसे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँ।